गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने HTML के बेसिक टैग्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक टैग्स हैं, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और आपका लाइन ब्रेक टैग, उसके बारे में पढ़ा था। इसमें मैं आप लोगों को हमारे HTML के और भी जो आगे के टैग्स हैं, जो बचे हुए टैग्स हैं, जो हमको पढ़ना है, जिनका यूज़ हम HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को जो हमारा सेंटरिंग टैग है, मतलब हमारे HTML में जब हम पैराग्राफ क्रिएट करते हैं तो हम अपने पैराग्राफ को अपने वेब पेज में सेंटर में किस तरीके से सेट कर सकते हैं बाय द यूजिंग टैग, ये आज हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सेंटर टैग के बारे में बताऊंगी। जब हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट में अपने पैराग्राफ को सेंटर में करना है तो हमको सेंटर टैग का यूज़ करना होता है। और हमारा सेंटर टैग भी हमेशा पेयर में जनरेट होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और HTML कोड जब हम लिखते हैं तो हम टैग्स का यूज़ करते हैं, और वो टैग्स जो हैं अपने एट्रीब्यूट के साथ और हमेशा पेयरिंग में, मतलब स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के साथ हमेशा पेयरिंग में जनरेट होते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सेंटर टैग के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज़ हम अपने पैराग्राफ को सेंटर में, वेब पेज में जब हमारा पैराग्राफ वेब पेज में जब दिखेगा, वेब पेज में जब शो होगा, तो सेंटर टैग से वो हमारे उस डॉक्यूमेंट में, वेब डॉक्यूमेंट में मिडिल में, सेंटर में, हमारे वेब पेज के सेंटर में दिखाई देगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक HTML एग्जाम्पल लिखा है और मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। जैसे देखिए, यू कैन यूज सेंटर टैग टू पुट एनी कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द पेज और एनी टेबल सेल्स। तो जैसा कि बेसिकली हम लोग जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा फीचर है, हमारे पैराग्राफ को हम सेंटर टैग से हमारे पेज में बीच में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, मिडिल ऑफ द पेज में कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक HTML टैग लिखा को एग्जाम्पल लिखा है। देखिए, HTML टैग स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि HTML टैग बताता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमारा देखिए हमारे पास है हेड टैग। हेड टैग से मैंने आप लोगों को बताया कि हेड टैग का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो हेड टैग का यूज़ यहाँ पर हम अपने वेब पेज को हेडिंग देने के लिए कर रहे हैं, जिसमें मैंने टाइटल टैग का यूज़ किया है, जिससे हमारे वेब डॉक्यूमेंट जब ओपन होगा तो वेब डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस में बताया है कि जब वेब डॉक्यूमेंट ओपन होगा इस तरीके से दिखेगा, तो टाइटल टैग से वो वेब डॉक्यूमेंट क्या कंटेंट कर रहा है उसके बारे में पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने टाइटल दिया है सेंटरिंग कंटेंट, तो यहाँ पर जो टाइटल में लिखा हुआ है सेंटरिंग कंटेंट एग्जाम्पल, वो कुछ इस तरीके से हमारे वेब पेज में दिखेगा। उसके बाद हमारा बॉडी टैग स्टार्ट हुआ है और बॉडी टैग के अंतर्गत मैंने पैराग्राफ टैग लिया है। पैराग्राफ टैग में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, पैराग्राफ क्रिएट किया है, दिस इज़ नॉट इन द सेंटर, और उसके बाद मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया है। फिर मैंने सेंटर टैग यूज़ किया है। पहले पैराग्राफ में मैंने सेंटर टैग यूज़ नहीं किया है, तो वो आपके पेज पे कहीं पर भी पर शो होगा। लेकिन मैंने दूसरा जो पैराग्राफ है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, जो दूसरा पैराग्राफ है उसको सेंटर टैग के अंतर्गत लिखा है, सेंटर टैग के अंदर लिखा है। पहले सेंटर टैग का स्टार्टिंग टैग, देन पैराग्राफ टैग, दिस टेक्स्ट इज इन दी सेंटर। तो ये जो टेक्स्ट है, ये जो पैराग्राफ है, ये वाला जो पैराग्राफ है वो सेंटर टैग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर है। तो ये वाली लाइन हमको, ये वाला पैराग्राफ जो है वो हमको सेंटर ऑफ द वेब पेज में दिखाई देगा। और जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमारे वेब पेज में मोस्टली हमेशा लेफ़्ट से राइट कंटेंट में, हमेशा लेफ़्ट
साइड में दिखाई देगा। लेकिन जब सेंटर टैग के अंदर जो पैराग्राफ मैंने लिखा है वो हमको मिडिल ऑफ द पेज मतलब सेंटर ऑफ द पेज में दिखाई देगा। देन बॉडी टैग का क्लोजिंग है और उसके बाद आपका HTML टैग की क्लोजिंग है। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटर टैग है जिसका यूज़ करके हम किसी भी पैराग्राफ को अपने वेब पेज में सेंटर में ला सकते हैं, या आगे हम टेबल क्रिएट करना भी सीखेंगे HTML में, तब हम टेबल सेल्स की वैल्यू को भी सेंटर में कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग है हॉरिजॉन्टल टैग। तो हॉरिजॉन्टल टैग जो है वो हमको दो हॉरिजॉन्टल टैग का यूज़ करके हॉरिजॉन्टल लाइन हम अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम अपने पेज को दो सेक्शन में डिवाइड कर सकें। फर्स्ट सेक्शन में क्या है, देन सेकंड सेक्शन में क्या है। हम नॉर्मली जब हम अपना हैंड रिटन नोट्स भी बनाते हैं या ऑफिस में भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन टैग होता है हमारे पास, जिसका यूज़ करके हम अपने पेज को दो दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमको HR टैग यूज़ करना होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहता है, देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर यूज्ड टू विजुअली ब्रेकअप सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। द HR टैग्स क्रिएट अ लाइन फ्रॉम द करंट पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट to the right margin and breaks the line accordingly। हमने जहाँ पर से HR टैग यूज़ किया है अपने कोड में, जिस लाइन से हमने HR टैग यूज़ किया है वहाँ से वो क्या करेगा, आपके पेजेस को दो सेक्शन में डिवाइड कर देगा। बीच में एक लाइन जो करंट पोजीशन में जहाँ पर है वहाँ से एक बीच में एक लाइन आपकी ड्रॉ कर देगा। तो हमको जहाँ से पेजेस को दो सेक्शन में डिवाइड करना है वहाँ पर हमको उस सेक्शन में हमको क्या करना होगा, HR टैग यूज़ करना होगा। तो देखिए, जैसे मैंने सेक्शन का मतलब यह है कि कौन से पैराग्राफ के बाद आपको लाइन चाहिए, है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पेज करके यहीं से कर रहे हैं या यहाँ से कर रहे हैं, नहीं, कौन से पैराग्राफ के बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, कहीं से भी नहीं, कौन से पैराग्राफ के बाद या कौन से वर्ड के बाद आपको HR टैग यूज़ करना है। तो जिस भी पैराग्राफ के बाद या जिस भी HTML एलिमेंट के बाद आप HR टैग यूज़ करेंगे वहाँ से आपका सेक्शन ब्रेक होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड होगा। देखिए यहाँ पर फिर से HTML टैग, देन हेड टैग के अंदर मैंने टाइटल यूज़ किया है और टाइटल है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जाम्पल। टाइटल टैग क्लोज है, देन हेड टैग भी क्लोज है। ज़रूरी नहीं है कि हम हेड टैग को हमेशा यहाँ बंद करें, हम यहाँ पर भी बंद कर सकते हैं। देन बॉडी टैग, उसके बाद है आपका पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में देखिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ 1 एंड शुड बी ऑन द टॉप, देन पैराग्राफ क्लोज। फिर उसके बाद मैंने HR टैग दिया है। इसका ये मतलब है कि इस पैराग्राफ के बाद से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। और HR टैग भी हमारे पास सिंगल टैग में यूज़ होता है, इसका भी कोई स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता है जैसे हमने लाइन ब्रेक का देखा था। तो यहाँ पर भी हमको HR के बाद स्पेस छोड़ के आपको स्लैश देना है, फॉरवर्ड स्लैश देना है। लाइन ब्रेक में भी हम लोगों ने देखा था, इसका कोई भी HTML एलिमेंट कंटेंट नहीं होता है, ये सिंगल ब्रेसेस मतलब सिंगल वैल्यू के साथ जनरेट होता है। और इसको हम लोग जिस भी पैराग्राफ के बाद हमको जहाँ से सेक्शन डिवाइड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद मुझे यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए थी इस पैराग्राफ के जज्बात से, तो मैंने यहाँ पर HR यूज़ किया है। तो HR इज क्या डिनोट करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को। और HR टैग का यूज़ हम लोग जब करेंगे तो HR देन स्पेस, फिर उसके बाद आपका फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ लाइन लिखा है, दिस इज़ द पैराग्राफ 2 एंड शुड बी एट द बॉटम। तो यहाँ से मेरा ये पैराग्राफ दोनों अलग अलग पैराग्राफ अलग अलग सेक्शन में हो जाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो टॉप सेक्शन में चला जाएगा और जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपका
बॉटम सेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद हमारा बॉडी क्लोजिंग और उसके बाद हमारा HTML का क्लोजिंग। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको जब भी HTML में हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग यूज़ करना है तो ये आपका इसमें कोई भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ये सिंगल जनरेट होता है, पेयर में जनरेट नहीं होता है। और इसको यूज़ करने के लिए हम लोग को HR कैरेक्टर के बाद एक स्पेस देने के बाद एक स्लैश देना होगा, तभी हमारा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन टैग जो है वो काम करेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड होगा। हमारे वेब पेज में कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। मैं आप लोगों को रन करके तो नहीं दिखा सकती, लेकिन यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटी होती है उतना मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो जब ये HR टैग यूज़ होगा तो जैसे कि पहला पैराग्राफ है, तो यहाँ पे पैराग्राफ में पूरा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ आपका 1 रहेगा, पैराग्राफ 1। देन हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से आएगी और नीचे फिर आपका पैराग्राफ 2 रहेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको कब किस पैराग्राफ के बाद सेक्शन डिवाइड करना है या किस एलिमेंट के बाद आपको सेक्शन डिवाइड करना है, ये यूज़र पर डिपेंड करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने प्रीवियस भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने HTML एट्रीब्यूट के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत डिटेलिंग दी थी। यहाँ पर हम डिटेल में HTML एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करना है किसी भी टैग के साथ, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ टैग्स अवेलेबल हैं और वो सारे टैग्स अपने कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स रखते हैं, कुछ ना कुछ फीचर्स रखते हैं जिनको हमको अपने HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना होता है। तो हम इन HTML एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं उन टैग के साथ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।